चिंता का विषय है, लेकिन उससे ज्यादा टेंशन ये है कि जो नियम बने हैं उनका पालन कैसे करवाया जाए, क्योंकि नियम टूटते हैं तभी जिंदगी छूटती है और साइरस मिस्त्री की मौत उसी का एक उदाहरण है। इसीलिए अब सरकार ने रेयर सीट को पर भी बेल्ट को लेकर सख्ती दिखा दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद सड़क हादसों को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श होने लगा है। इसी कड़ी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पहले से ही यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है। First time in media I am giving you the information that because of this Cyrus accident, today just we have taken a decision that there will be that clip. तो सामने बेल्ट का आवाज आता है, लगाया नहीं तो पीछे वाले भी नहीं लगाएंगे तो भी वो चिल्लाते रहेंगे, आवाज आता रहेगा, तो पीछे और सामने दोनों को बेल्ट लगाना पड़ेगा। So we are now. So it's going to be so one will be penalized if we don't do it in the car. How are you? There is a provision for driver and the driver near driver seat. If you don't have belt, there is a fine. Now even the back people also, if they don't take belt, we will fine them. Have you decided on the penalty? Already, yes, I clear it. How much is the penalty? Within 3 days, we will issue the order. How much is the penalty? That is in the law. There are a lot of discretion. This is a subject in concurrent list. And there is a penalty from one amount to higher. It can be decided by the competent authority and state government. And will it be applicable for all cars, even for small cars, or only? Yes, all. यानी कि अगर आपने रियर सीट पर भी बेल्ट नहीं लगाया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब जल्द ही पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाना जरूरी हो जाएगा। आने वाले दिनों में अगर कार की पिछले सीट में बैठे हैं तो भी आपको सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसलिए सरकार सड़क सुरक्षा की दिशा में इस तरफ कदम बढ़ा रही है और इसको लेकर के सड़क परिवहन मंत्रालय संभवतः इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक अगर आप कार की पिछले सीट में बैठे हैं तो सड़क सुरक्षा के लिए आपको पिछले सीट में बैठे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना होगा और इसको अनिवार्य किया जा सकता है। और नोटिफिकेशन जो जारी होगा उसमें प्रक्रिया के तहत पहले तो जनता से राय मांगी जाएगी, उसके बाद इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा और एक बार जब इसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में अगर आप कार की पिछली सीट में बैठे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपको पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। सवाल सिर्फ पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने का नहीं है, सवाल सड़क हादसों में हो रही मौतों को रोकने का है। हेलमेट हो, तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, ऐसे न जाने कितने कारण हैं जो मौत को दावत देते हैं और इनको थामना जरूरी है। ईटी नाउ स्वदेश। बिल्कुल, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से काफ़ी अहम कदम उठाया गया है कि अब सिर्फ जो ड्राइवर और उनके साथ जो पैसेंजर बैठे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए सीट बेल्ट कंपलसरी नहीं होगा, बल्कि जो पीछे बैठा है उनके लिए भी। लेकिन क्या सरकार का ये कदम काफ़ी है? क्या ये देर से आया है? इसका क्या इम्पैक्ट होगा और लोग कितने तैयार हैं इस तरह के जो सरकार के नियम हैं उनको फॉलो करने के लिए? मेरे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रदीप सरकार जी, जो कि ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एक्सपर्ट है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि हर रोज़ हमारे देश में कई हादसे होते हैं सड़कों पर। सरकार ने अब आकर सामने ये कहा है कि हम ये नियम कंपलसरी करेंगे कि पीछे की सीट पर भी जो गाड़ी में बैठा है उसको भी सीट बेल्ट लगाना होगा, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। क्या ये काफ़ी है? इज़ इट टू लिटिल टू लेट या ये ठीक है? ये जो सीट बेल्ट का जो अभी लेजिस्लेशन आ रहा है, जो गडकरी साहब बोल रहा है, ये बहुत कंट्रीज लाइक जर्मनी, यूके एंड मेनी अदर कंट्रीज आल्सो वो लोग ऑलरेडी लागू किया है। एंड उसके लिए हम लोग देखा, जो इसके लिए हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है मैं आपको बता सकता हूँ, 11% ऑफ दैट ये जो हादसा होता है सीट बेल्ट ना पहनने के कारण में। एंड आप देखोगे तो लास्ट 5 इयर्स में ये आप देखोगे करीब करीब 5000 तक आ जाता है विक्टिम जो फैटलिटी का शिकार होता है। तो इसलिए मैं बोला एटलीस्ट कुछ तो कदम लिया है गडकरी साहब, मैं उनको धन्यवाद जानना चाहता हूँ। एटलीस्ट इट हैज कम लेट बट
आई से नॉट लिटिल, ऐसा ऐसा करके जब मेजर्स ऐसे आ जाएगा, हम लोग लगता है सुरक्षा ज्यादा पाबंदी का ये एक नमूना दिखाई देंगे इन द फ्यूचर्स टू कम। प्रदीप जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि नियम तो सरकार ने बना दिए, उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। आप देखिए हमारे भारत की सड़कों पर ही हेलमेट लगाना टू व्हीलर जो राइडर्स हैं उनके लिए कंपलसरी है, लेकिन किस तरह के हेलमेट वो लोग लगाते हैं। कई जगह आप देखिए एक प्लास्टिक की टोपी पहन ली और काम हो गया। नियम तो बन गया, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। के लिए तो हम लोग तो देखा है, पुलिस जनरली करते हैं एनफोर्समेंट का विचार से, बट वो आप जो देखा पुलिस इतना सफिशिएंट नहीं है। इसलिए आप जरा मोटर व्हीकल एक्ट देखे, इस टाइम में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम का रिकमेंड किया है। इसका मतलब है आप देखा जो रेड लाइट वायोलेशन, स्पीड लाइट वायोलेशन, सर्विलेंस सिस्टम्स, ये कैमरा बहुत जगह में जब इंस्टॉल होगा, इसका पता चल जाएगा कौन ये लाइन उल्लंघन कर रहा है। जो उल्लंघन करेंगे कैप्चर में या उसका इमेज आ जाएगा, सो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। सो जब तक ये सिस्टम स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट ना हो, तब तक तो ऐसे आप देखोगे ये इन्फोर्समेंट का जो हमारा जो ये सिस्टम बन रहा है वो लागू नहीं हुआ। इसका डिपेंड, इसके ऊपर इसका पूरा हम लोग कसरत करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेके, जैसे हम लोग स्पीड कैप्चर करता है, रेड लाइट वायोलेशन कैप्चर, ऐसे ही हम लोग कैप्चर करेंगे द डिटेक्शन सिस्टम, द सेफ्टी डिटेक्शन सिस्टम। ऐसे में भी कैमरा होगा तो हम लोग ये जो हमारा जो कोशिश करता है विदाउट मेंटेनिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, वो पकड़ में आ जाएगा। सो आप उसके लिए आप कठोर शास्ति दीजिए, यही उपाय है। जब तक आप देखोगे एनफोर्समेंट स्ट्रांग हो, पेनल्टी ज्यादा हो, मेरा तो विचार है ये सिस्टम ठीक एक्चुअली लाइन पे ऑर्डर में आ जाएगा। आपको लगता है प्रदीप जी कि कुछ और स्टेप्स भी ज़रूरी हैं जब सड़क पर एक हादसा होता है? एक अगर हम मान लीजिए कार एक्सीडेंट का ही एग्जांपल लें तो बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो प्ले में आते हैं। ये ज़रूरी है कि ड्राइवर और पैसेंजर्स सीट बेल्ट लगाएं, जिसके लिए सरकार भी अब सामने आई है, और कंज्यूमर्स और जो ड्राइवर जो लोग हैं पैसेंजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन क्या स्पीड लिमिट को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है? क्या जो गाड़ियाँ जो हैं उसमें जो सुरक्षा के फीचर्स हैं उनको और बढ़ाने की ज़रूरत है? और कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे जो ओवरऑल रिजल्ट हो वो ये कि कम से कम हादसे हो सके और उसके बाद लोगों की जान बचाई जा सके? देखिए, आप बहुत बड़ा सवाल उठाया। ये जो सवाल इतना कम टाइम में दे नहीं पाऊंगा, बट मैं कोशिश करता हूँ बोलने के। आप पहले उठाया जो व्हीकल का स्पीड लिमिट, स्पीड का ओवर स्पीडिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम लोग देखा स्टैटिस्टिक्स से करीब करीब आपका 56-57% जो एक्सीडेंट होता है बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग। देन और एक है आईन उल्लंघन करना, जानबूझ के आईन उल्लंघन, इसको काफी परसेंटेज अराउंड 26-27% है। तो देखिए ये जो काफी हम लोग का हमारा गलती से आज सड़क के हादसा होता है। सो ये तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट ओनली सीट बेल्ट बट और एक बात है सबसे, व्हीकल जो कितना सेफ व्हीकल हम लोग चला रहा है, एक नंबर 1। नंबर 2 जो हम लोग जो सड़क से मैं चल रहा हूँ वो उसका डिजाइन कैसा है, डिजाइन सेफ है। सबसे हम लोग देखा, मैं रोड सेफ्टी ऑडिटर होके बहुत काम किया, उसमें देखा जो हम लोग जो पहले रोड बनाने के पहले से ही शुरू हो जाता है सेफ्टी ऑडिट, प्लानिंग स्टेज, डिजाइन स्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज, इवन ऑपरेशन स्टेज। जब ये ठीक तरह से आप देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, आप सेफ मिलेंगे तो रोड आप बता सकते हैं अच्छा है रोड। एक सवाल होता है, रोड अच्छा होने का मतलब ये नहीं है जब आप ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाओ, गाड़ी का स्पीड लिमिट है। हम लोग देखा है, एक आपको स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहता हूँ, आप जब 30 किलोमीटर पर आवर में गाड़ी चलाते हो तो पॉसिबली एंड उसी टाइम में जो फैटेलिटी का संभावना है अराउंड 10%।
हम लोग देखते हैं जब 1 किलोमीटर ज्यादा हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग किल्ड 3% ज्यादा हो जाता है। तो आप देखिए जब आप 80-90 किलोमीटर और 100 किलोमीटर पर आवर में गाड़ी आप चलाएंगे, उसका मतलब था आप वही सड़क में आपका हीट होगा, इसका मतलब यू विल बी स्पॉट डेड। सो ये स्पीड इज वन ऑफ द किलिंग फैक्टर। हम लोग कार्बन एरिया के लिए हम लोग बोलते हैं 30 किलोमीटर के ऊपर होना नहीं चाहिए। मैं देखा यूरोपियन कंट्री पर्टिकुलर जर्मनी में सेंट्रल एरिया में 30 किलोमीटर में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एंड हम लोग को इंडियन जो आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, उसी में हम लोग देखा, हम लोग एडवोकेट किया इवन अर्बन एरिया में 50 किलोमीटर के ऊपर जाना नहीं चाहिए। आप ऐसे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में आप काम करोगे, अब मेरा विचार यह है आप हम लोग एक्सीडेंट कंट्रोल कर पाएंगे। आप देखिए हमारा जो एक्सीडेंट जो सिचुएशन है वर्ल्ड में 11% हम लोग इंडिया कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा गाड़ी कितना है, ओनली 1%। ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है ना, बहुत दुर्भाग्य है। हम लोग बोलते हैं हम लोग half of the accident fatality will be reduced within 10 years। हम लोग देख रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक्सीडेंट बढ़ता ही चल रहा है। अभी तो 1.6 लाख फैटेलिटी हो गया, करीब शायद 5 इसमें लाख प्रदीप जी जरूरत ये भी है, बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत शायद ये भी है कि लोगों को जो है वो ज़्यादा जागरूक बनाया जाए, उनकी जो एजुकेशन है वो बेटर की जाए, उनको ये बताया जाए कि किस तरह से वो सुरक्षा के कदम उठा सकते हैं जिससे कम एक्सीडेंट हो। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और वो ये कि चूँकि आप कई सालों से इस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, आपने दुनिया के दूसरे देशों में भी देखी है सिचुएशन, इंडिया में हम क्या लर्निंग्स अडेप्ट कर सकते हैं, क्या कुछ सीख सकते हैं दूसरे देशों से, वहाँ पर किस तरह के नियम होते हैं, और साथ ही जो लोगों को जागरूक बनाने का काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ये मैं बोलेंगे आप, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं जागरूक करने के लिए, बट हम लोग तो जागरूक हो रहा है। ये जो पहले मेरा पास सवाल करना है आपको, वी आर नॉट गेटिंग अवेयर। आपको जो आप बोलो हम लोग सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं। द क्वेश्चन इज जब तक आपको स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट नहीं होगा और जब तक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पाबंदी में आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे और पेनल्टी जब तक ज्यादा नहीं होगा, तब तक आप जागरूक आप अवेयरनेस ले आइए। इसका साथ साथ एनफोर्समेंट मेजर स्ट्रॉन्ग की, जैसे गडकरी साहब बोल रहा है हमारा पेनल्टी सोचना पड़ेगा कितना हो। मैं बताता हूँ यूरोप में आप सीट बेल्ट जब नहीं पहनेंगे उसके लिए जरिमाना हो जाता है 500 पाउंड, जर्मनी में 30 यूरोज एंड जापान में मोर देन 1 लाख। सो इसी में देखा जापान में तो काफी रिडक्शन आया आपका सीट बेल्ट पहनने के लिए, एंड काफी उसका देखा 5 से 6% इसके लिए एक्सीडेंट घट जाता है। आप देयर आर नंबर ऑफ मेजर्स, मैं बताता हूँ। एक तो मेजर्स अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए, कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए। जब होगा एक्चुअली आप स्वीडन में देखिए, देयर आर मेनी कंट्रीज इन यूरोप, वो बोल रहे हैं अभी 0 एक्सीडेंट होगा, नो फैटालिटीज। एक एक्सीडेंट होगा तो इसके लिए बहुत मुसीबत पैदा हो जाता है। सो हम लोग तो अभी इस टाइम में प्लेज लेना चाहिए, हम लोग कोई फैटालिटी नहीं होगा सड़क में। इसके लिए जो पाबंदी जरूरत है हम लोग को लेना चाहिए, ये मेरा विचार है। एक लाइफ के लिए हम लोग देखा इतना लाइफ लॉस हो जाता है, आप इकोनॉमिक्स हिसाब से हिसाब करो तो करीब 3% हो जाता है। सो ये बहुत हमारा लिए तो डिसअपॉइंटिंग है, ये सोचने का विचार है। तो हम लोग जितना जल्दी अच्छा कदम ले पाए, हम लोग को सब मालूम है, टेक्नोलॉजी मालूम है, सिस्टम्स मालूम है, हम लोग 5 पिलर्स डेवलप किया, 5 सेफ्टी पिलर्स, रोड्स के लिए, ट्रॉमा के लिए, देन आपके एजुकेशन के लिए, एनफोर्समेंट के लिए सब है, मौजूद है। ओनली थिंग इज दैट एप्लीकेशन ऑफ दिस एनफोर्समेंट मेजर्स इन ए स्ट्रॉन्गर मैनर। ये मेरा मैं बाद में बोलेंगे, बट अभी आपका टाइम नहीं देंगे, अदरवाइज वुड हैव लव्ड टू टॉक टू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट नहीं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ प्रदीप जी जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही वो ये है कि नियम कितने भी बन जाए,
रूल्स कितने भी बन जाएं, इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, उन्हें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होनी चाहिए, और दूसरा ये कि ये सारे रूल्स एनफोर्स कराना भी इसके लिए यहाँ पर अथॉरिटीज़ को सामने आना चाहिए, और फिर पूरे जोर शोर से जो है ये रूल्स रेगुलेशन जो बन रहे हैं उनको एनफोर्स किया जाए, तभी इस तरह की जो परेशानियां हैं, ये जो हादसे हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनमें कमी आ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, समय निकालकर हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए।